नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर जिसका नाम है वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस। मित्रों, हम जानकारी जान रहे हैं पुराणों के बारे में। आज ही बहुत ही दिव्य पुराण के बारे में जानने वाले हैं जिसे अग्नि पुराण कहा जाता है। इस पुराण के वक्ता श्री अग्नि नारायण और श्रोता वशिष्ठ जी हैं। इस कारण से इसे अग्नि पुराण कहा जाता है। इसे भारतीय संस्कृत और विद्याओं का महाकोश माना जाता है। इसमें कुल मिलाकर 383 अध्याय बताए गए हैं और 15,000 के करीब श्लोकों की संख्या बताई गई है। इसमें विष्णु जी के अवतारों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त शिवलिंग, दुर्गा, गणेश, सूर्य, प्राण प्रतिष्ठा आदि के अतिरिक्त भूगोल, गणित, फलित ज्योतिष विद्याओं का अत्यंत सुंदर प्रकार से वर्णन किया गया है। दिनचर्या, नीति शास्त्र, युद्ध विद्या, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, छंद, काव्य, व्याकरण, कोश निर्माण आदि के अनेक नए नए वर्णन हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। बहुत ही दिव्य अद्भुत पुराण के स्वरूप में हमें यह प्राप्त हुआ है। भारतीय संस्कृति का विश्वकोश इसे कहा जाता है। अग्नि पुराण में सबसे दिव्य कहा जाए तो अग्नि नारायण के जन्म की कथा, अग्नि नारायण से उत्पन्न होने वाली हर एक वस्तुओं का सुंदर वर्णन किया गया है। पद्म पुराण में भगवान विष्णुमय के पुराण के स्वरूप का वर्णन भी इसमें किया जाता है। जैसे अनेकानेक पुराण को भगवान विष्णु जी के अंगों में विभाजित किया गया है, इसी प्रकार यह जो श्री अग्नि पुराण है इसे भगवान के 18 अंगों के अंदर बाया चरण कहा गया है। इस प्रकार बहुत ही अद्भुत इसमें कथाएं वर्णित है। तो हम कुछ जानकारियां इसमें से जानते हैं, इसमें क्या क्या वर्णन मिलता है। इसमें 15,000 श्लोकों में हम देखने जाएं तो अभिषेक किस प्रकार किया जाता है, मंडल किस प्रकार निर्माण किया जाता है, कुशा मार्जन, उपमार्जन, पवित्रारोपण की विधि, देवालय की विधि, शालग्राम की पूजा, वास्तुशास्त्र, वास्तुकला, वास्तुशिल्प, न्यास, विधान, प्राण प्रतिष्ठा, विनायक आदि सभी देवी देवताओं का पूजन, नाना प्रकार की दीक्षाओं की विधि, सर्वदेव की प्रतिष्ठा, ब्रह्मांड का वर्णन, गंगादि तीर्थों का महत्व, दीप और वर्ष का वर्णन, ऊपर से नीचे से लेकर सभी श्लोकों की और लोकों की रचना भी इसमें दिखाई गई है। ज्योतिष शास्त्र के सभी नियमों को इसके अंदर अत्यंत सुंदर प्रकार की विधि से समझाया गया है। जैसे आप श्रौत स्मार्त कर्म है, उन कर्मों के भी बारे में बहुत ही दिव्य और अद्भुत जानकारी हमें इसमें प्राप्त होती है। नक्षत्रों का व्रत, उद्यापन, प्रतिपादन बहुत ही दिव्यता से किया गया है। मासिक व्रतों का निर्देश भी अति उत्तम पद्धति से दिया गया है। अग्नि के व्यवहारों की गति, अग्नि के रूप, अग्नि के प्रकार, यह सब इसमें बहुत ही दिव्य तरीके से वर्णित किया गया है। नाड़ी चक्र का संक्षिप्त में जो है वर्णन किया गया है। संध्या की उत्तम प्रकार की विधि इसमें बताई गई है। रत्न की दीक्षा, रामोक्त नीति, रत्नों के लक्षण, धनुर्विद्या, व्यवहार, देवासुर संग्राम की कथा भी इसके अंदर वर्णित है। गज आदि की चिकित्सा और उनके रोगों की शांति, मनुष्य के रोगों की शांति, योग, शास्त्र, ब्रह्म ज्ञान और वेदांत का भी निरूपण इसके अंदर बताया है। यह पुराण बहुत ही दिव्य है। इसके पठन का और पाठन का जो प्रमाण है बहुत ही दिव्य बताया गया है। इस पुराण के श्रवण के माध्यम से हम अनेकानेक पापों को भस्म कर सकते हैं। अग्नि का दिव्य जो काम है वह भस्म करना है और अच्छी चीज़ों को, जैसे हम भोजन के लिए जब अग्नि का उपयोग करते हैं तो अग्नि हमें वो भोजन को पका कर देती है, परंतु कभी कभी यह अग्नि जब हमारे लिए प्रत्यारोही यानी मनुष्य को जब मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति करवाना चाहते हैं तब उस शरीर को भस्म करने का भी सामर्थ्य हमारे अग्नि नारायण रखते हैं और अग्नि के रूपों का हम अत्यंत सुंदर प्रकार से पूजन करते ही रहते हैं। तो अग्नि पुराण का बहुत ही दिव्य महत्व है मित्रों। इस पुराण को पठन करने से यह लौकिक सुखों की प्राप्ति तो होती ही है, परंतु मरणोपरांत भगवान अग्नि की कृपा से भगवान नारायण के चरण कमलों का आश्रय हमें प्राप्त होता है और यह लौकिक सुखों को भोग कर भगवान के शरण में जाकर मोक्ष की प्राप्ति हमें प्राप्त होती है। तो इस पुराण को अवश्य पढ़ें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। भगवान नारायण की कृपा से हम भी इस पुराण को पढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर पुराण के बारे में आपको जानकारी मिले, इसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय अग्नि नारायण।